जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एकोनाशीत्याधिकशततमोऽध्यायः। चतुर्थी व्रतानि। अग्निरुवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। चतुर्थी व्रतानि। चतुर्थी व्रत। अग्निरुवाच चतुर्थी व्रतान्याख्यास्ये भुक्ति मुक्ति प्रदानिते। माघे शुक्ल चतुर्थ्यां तु उपवासी यजेत गणम्। पंचाम्यां चातिलान्नादि वर्षा निर्विघ्नतः सुखी। पंचाम्यां चातिलान्नादि वर्षा निर्विघ्नतः सुखी। गं स्वाहा मूलमन्त्रोऽयं गामाद्यं हृदयादिकम्। आगच्छोल्काय चावाह्य गच्छोल्काय विसर्जनम्। उल्कान्तैर्गादिगन्धाद्य पूजयेन् मोदकादिभिः। ॐ महोल्काय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। मासी भाद्रपदे चापि चतुर्थी कृच्छिवं व्रजेत। चतुर्थंगारकेभ्यर्च गणं सर्वमवाप्नुयात्। चतुर्थ्यां फाल्गुने नक्तं विघ्नाख्यां चतुर्थ्यपि। चतुर्थ्यां दमने पूज्य चैत्रे प्रार्च्य गणं सुखी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 179वां अध्याय। चतुर्थी व्रत विधि विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपके सम्मुख भोग और मोक्ष का संप्रदान करने वाले चतुर्थी संबंधी व्रतों का वर्णन कर रहा हूँ। माघ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को निराहार व्रत करके गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद पंचमी को तिल का भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य बहुत वर्षों तक विघ्नहीन होकर सुखी रहता है। गं स्वाहा यह मूल मंत्र है। गाम नमः आदि से हृदयादि का न्यास करना चाहिए। आगच्छोल्काय कहकर भगवान गणेश जी का आवाहन और गच्छोल्काय कहकर उनका विसर्जन करना चाहिए। इस तरह आदि में गकार युक्त और अंत में उल्का अर्थात शब्द युक्त मंत्र से उनके आवाहन आदि कर्म संपूर्ण करना चाहिए। गंध आदि उपचारों एवं लड्डुओं आदि द्वारा भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात निम्नलिखित गणेश गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ओम महोल्काय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। अंगारक चतुर्थी मंगलवार से युक्त चतुर्थी को गणेश का पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन की चतुर्थी को रात्रि में ही भोजन करना चाहिए। यह अभिघ्ना चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्र मास की चतुर्थी को दमनक नामक पुष्पों से भगवान गणेश जी का पूजन करके मनुष्य सुख भोग को प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 179वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते चतुर्थी व्रत कथनम नामैकोनाशीत्याधिक शततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण आशीत्याधिक शततमोऽध्यायः। पंचमी व्रतानि। अग्निरुवाच पंचमी व्रतं वक्ष्ये आरोग्य स्वर्ग मोक्षदं। नभो नभस्याश्विने च कार्तिके शुक्ल पक्षके।
वासुकिस्तच्छकः पूज्या कालीयो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः करकोटक धनञ्जयो। ओम नमः शिवाय। एते प्रयच्छन्त्यभय मायुर्विद्यासः यशः श्रियम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 180वां अध्याय पंचमी तिथि व्रत विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आरोग्य, स्वर्ग और मोक्ष का संप्रदान करने वाले पंचमी व्रत का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वासुकी, तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय नामक नागों का पूजन करना चाहिए। ये सभी नाग अभय, आयु, विद्या, यश और लक्ष्मी का संप्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 180वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते पंचमी व्रत कथनम नामाशीत्याधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 81 शततमो अध्याय। षष्ठी व्रतानि। अग्निरुवाच, षष्ठी व्रतानि वक्ष्यामि कार्तिकादौ समाचरेत्। षष्ट्यां फलासनूर्ध्याद्यैर्भुक्ति मुक्तिमवाप्नुयात्। स्कंद षष्ठी व्रतं प्रोक्तं भाद्रे षष्ट्यामथाक्षयम्। कृष्ण षष्ठी व्रतं वक्षे मार्गशीर्षे चरेत् ततो। अनाहारो वर्षमेकं भुक्ति मुक्तिमवाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 181वां अध्याय षष्ठी तिथि व्रत कथन। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे षष्ठी संबंधी व्रत को कह रहा हूँ। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को फल मात्र का भोजन करके कार्तिक के लिए अर्घ्यदान करना चाहिए। इससे मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसको स्कंद षष्ठी व्रत कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी में अक्षय षष्ठी व्रत करना चाहिए। इसको मार्गशीर्ष में भी करना चाहिए। इस अक्षय षष्ठी के दिन किसी भी एक वर्ष निराहार रहने से मानव भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 181वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार इत्यादि महापुराण भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते षष्ठी व्रत कथनम नाम 81 शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 82 शततमो अध्याय सप्तमी व्रतानि। अग्निरुवाच, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सप्तमी व्रतकं वक्ष्ये सर्वेषां भुक्तिमुक्तिदं। माघ मासे जके शुक्ले सूर्यं प्रार्च्य विशुकभाको। सर्ववाप्तिस्तु सप्तम्यां मासी भद्रेर्क पूजनात्। पौषे मासी सिते नस्नत् प्राञ्चार्कं पापनाशनम्। कृष्णपक्षे तु माघस्य सर्ववाप्तिस्तु सप्तमी। फाल्गुने तु सिते नंदा सप्तमी चार्क पूजनात्। मार्गशीर्षे सिते प्रार्च सप्तमी चापराजिता। मार्गशीर्षे सिते चाब्दं पुत्रीयाम सप्तमी स्त्रियाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 182वां अध्याय सप्तमी तिथि व्रत विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा,
हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे सप्तमी तिथि के व्रत के बारे में कह रहा हूँ। यह सभी को भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अष्टदल अथवा द्वादश दल कमल का निर्माण करके उसमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य शोकहीन हो जाता है। ओम नमः शिवाय। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान आदित्य का पूजन करने से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को निराहार रहकर भगवान सूर्य देव जी का पूजन करने से सारे पापों का विनाश हो जाता है। माघ के कृष्ण पक्ष में सर्वाप्ति सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इससे सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में नंद सप्तमी का व्रत करना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में अपराहिता सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन और व्रत करना चाहिए। एक वर्ष तक मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पुत्रिया सप्तमी का व्रत स्त्रियों को पुत्र संप्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 182वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते सप्तमी व्रत कथनम नाम 82 शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 83 शततमो अध्याय। अष्टमी व्रतानि। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भक्षे व्रतानि चाष्टाम्यां रोहिण्यां प्रथमं व्रतं मासी भाद्रपदेष्टाम्यां रोहिण्यामार्धरात्रके। कृष्णो जातो यतस्तस्यां जयन्ती स्यात् ततोष्टमी। सप्तजन्म कृतात् पापान् मुच्यते चोपवासतः। कृष्णपक्षे भाद्रपदे अष्टाम्यां रोहिणीयुते उपोषितोर्चयेत कृष्णं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्। आवाहयाम्यहं कृष्णं बलभद्रं च देवकी वसुदेवं यशोदां गाः पूजया नमोस्तुते। योगाय योगपतये योगेशाय नमो नमः। योगादि संभवाय वो गोविंदाय नमो नमः। स्नानं कृष्णाय दद्यातु अर्घ्यं चानेन दापयेत। यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञानां पतये नमः। यज्ञादि संभवाय वो गोविंदाय नमो नमः। ग्रहाण देव पुष्पाणि सुगंधीनि प्रियाणि ते। सर्वकामो प्रदो देवो भव मे देव वंदिता। धूप धूपित धूपत्वं धूपितस्त्वं ग्रहाण मे। सुगंधी अधूप गंधाढ्यं कुरु माम सर्वदा हरे। दीप दीप्त महादीपं दीप दीप्तिद सर्वदा। ओम नमः शिवाय। मया दत्तं ग्रहाण त्वं कुरु चोर्ध्व गतिं च मां। विश्वाय विश्वपतये विश्वेशाय नमो नमः। विश्वादि संभवाय गोविंदाय निवेदितं। धर्माय धर्मपतये धर्मेशाय नमो नमः। धर्मादि संभवाय गोविंद शयनं कुरु। सर्वाय सर्वपतये सर्वेशाय नमो नमः। सर्वादि संभवाय वो गोविंदाय चापावनं। क्षीरोदार्णव संभूत अग्निनेत्र समुद्भवा। ग्रहणार्घ्यं शशाङ्केदं रोहिण्यां सहितो मम। स्थण्डिले स्थापयेद्देवं सचन्द्रां रोहिणीं यजेत। देवकीं वासुदेवं च यशोदां बन्धकं नलम्। अर्धरात्रे पयोधारा पातयेद् गुडसर्पिषाः। वस्त्रहेमादिकं दद्याद् ब्रह्मणान् भोजयेद् व्रती। जन्माष्टमी व्रतकरः पुत्रवान् विष्णुलोक
विभाकम् वर्षे वर्षे तु यः कुर्यात् पुत्रार्थी वेत्ति नो भयम् पुत्रान् देहि धनं देहि आयुरारोग्य संततिम्। ओम नमः शिवाय। धर्मं कामं च सौभाग्यं स्वर्गं मोक्षं च देहि मे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 183वां अध्याय अष्टमी तिथि व्रत विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे अष्टमी को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन कर रहा हूँ। उनमें पहला रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी का व्रत है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि को ही अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इसी अष्टमी को उनकी जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को निराहार व्रत करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को निराहार व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष का संप्रदान करने वाला है। पूजा की विधि इस तरह है। आवाहन मंत्र और नमस्कार। आवायाम्यहम कृष्णं बलभद्रं च देवकीं वासुदेवं यशोदां गाः पूजयामि नमोस्तुते। योगाय योगपतये योगेशाय नमो नमः। योगादि संभवाय वो गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से मैं भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र, देवकी, वसुदेव, यशोदा देवी और गौवों का आवाहन करके उनका पूजन कर रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। योग स्वरूप योगपति एवं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। योग के आदि कारण उत्पत्ति स्थान श्री गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को स्नान कराएं और इस मंत्र से उनको अर्घ्यदान करना चाहिए। यज्ञेश्वराय यज्ञाय यज्ञानाम पतये नमः। यज्ञादि संभवाय वो गोविंदाय नमो नमः। यज्ञेश्वर यज्ञ स्वरूप यज्ञों के अधिपति एवं यज्ञ के आदि कारण भगवान श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। पुष्प धूप ग्रहाण देव पुष्पाणि सुगंधीनि प्रियाणि ते सर्व काम प्रदो देवो भव मे देव वंदित। धूप धूपित धूपम त्वं धूपितस्त्वं ग्रहाण मे सुगंधि धूप गंधाढ्यम कुरुम माम सर्वदा हरे। हे देव, आपके प्रिय के सुगंध युक्त पुष्प ग्रहण कीजिए। देवताओं द्वारा पूजित भगवान से मेरी सारी कामनाएं सिद्ध कीजिए। आप धूप से सदा धूपित रहें। मेरे द्वारा अर्पित धूप दान से आप धूप की सुगंध ग्रहण करने की कृपा करें। हे श्री हरि, मुझको सदा सुगंधित पुष्पों, धूप एवं गंध से संपन्न करने की कृपा कीजिए। दीपदान दीप्त महादीपम दीपादीप्तिद सर्वदा मया दत्तं ग्रहाण त्वं कुरु चोर्ध्वगतिं च मां। विश्वाय विश्वपतये विश्वेशाय नमो नमः। विश्वादि संभवाय वो गोविंदाय निवेदितम्। हे प्रभु, आप सर्वदा दीप के समान दीप्यमान एवं दीप को दीप्त संप्रदान करने वाले हैं। मेरे द्वारा दिया गया यह महादीप ग्रहण करने की कृपा कीजिए और मुझको भी दीप के समान ऊर्ध्व गति से युक्त कीजिए। विश्वरूप विश्वपति विश्वेश्वर श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व के आदि कारण श्री गोविंद को नमस्कार है। विश्व के आदि कारण श्री गोविंद जी को मैं यह दीप निवेदित कर रहा हूँ। शयन मंत्र। धर्माय धर्मपतये धर्मेशाय नमो नमः। धर्मादि संभवाय वो गोविंदम शयनम कुरु। सर्वाय सर्वपतये सर्वेशाय नमो नमः। सर्वादि संभवाय वो गोविंदाय नमो नमः।
धर्म स्वरूप, धर्म के अधिपति, धर्मेश्वर एवं धर्म के आदि स्थान भगवान श्री वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे गोविंद, अधुना आप शयन करने की कृपा कीजिए। सर्वरूप, सबके अधिपति, सर्वेश्वर, सबके आदि कारण भगवान श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इसके बाद रोहिणी सहित चंद्रमा को निम्नांकित मंत्र पढ़कर अर्घ्य दान दें। क्षीरोदार्णव संभूत अग्नि नेत्र समुद्भव ग्रहणार्घ्यम शशांकेदम रोहिण्याम सहितो मम। क्षीर समुद्र से प्रकट एवं अत्रि के नेत्र से उद्भूत तेज स्वरूप शशांक रोहिणी के साथ मेरा अर्घ्य स्वीकार करने की कृपा करें। फिर भगवत विग्रह को वेदिका पर स्थापित करना चाहिए और चंद्रमा सहित रोहिणी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अर्धरात्रि के समय भगवान वासुदेव, देवकी, नंद, यशोदा और बलराम का गुड़ और घृत मिश्रित दुग्ध धारा से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा में उनको वस्त्र और स्वर्ण आदि का दान देना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत करने वाला मनुष्य पुत्र युक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का भागी होता है। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रतिवर्ष इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह पुम नामक नरक के भय से मुक्त हो जाता है। सकाम व्रत करने वाला भगवान गोविंद से याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझको पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संतति प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे गोविंद, मुझको धर्म, काम, सौभाग्य, स्वर्ग और मोक्ष का संप्रदान करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 183वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते जयंताष्टमी व्रत कथम नाम 83अधिक-शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।